यदि दुख है तो सुख भी जरूर होगा, और यदि अंधेरा है तो उजाला भी जरूर आएगा। और इसी बात को चरितार्थ करते हुए भगवान सूर्य नारायण आपके पंचम भाव पर इनका गोचर हो रहा है। पंचम भाव पर सूर्य का गोचर एक प्रकार से ये मानिए कि आपके लिए तुला लग्न के लिए ये सबसे ज़्यादा प्रभावपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये त्रिकोण के मालिक होते हैं। आपके जीवन में जितने भी आपके जो अच्छाइयाँ हैं, कि जो आपने जो अर्जित किया है, चाहे वो प्रारब्ध का प्रतिफल हो या इस जन्म का प्रतिफल हो, ये सब कुछ ला करके शायद आपकी झोली में भगवान सूर्य नारायण डाल दें। अभी ये कार्य देखेंगे आप इस वीडियो को, इसमें आप ये भी जान पाएंगे कि इन सूर्य का सकारात्मक प्रभाव आप पर क्या पड़ेगा, और साथ ही साथ इसी एक महीने के दौरान, मतलब 17 अगस्त से इनका गोचर परिवर्तन हो रहा है, और 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक ये आपके पंचम पे ही रहेंगे। और इसी बीच में ये 3 नक्षत्रों को भी भ्रमण करेंगे, जो कि आपके प्रथम नक्षत्र पड़ते हैं मघा नक्षत्र, फिर पूर्वा फाल्गुनी और फिर उत्तरा फाल्गुनी। इस नक्षत्रों के द्वारा भी आपको क्या प्रभाव पड़ेगा इस वीडियो में आप वो भी जान पाएंगे। मतलब बहुत माइक्रो लेवल पर परीक्षण होने जा रहा है इस एक महीने का। आप बने रहिए, उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इससे लाभान्वित हो पाएंगे। ध्यान रखिएगा कि मेष राशि, मेष लगन के जो अधिपति होते हैं वो स्वयं भगवान मंगल देव होते हैं, और इन्हीं मंगल ने जब अपने सभी भावों का कार्यभार सौंपा किसी न किसी ग्रह को, तो पंचम भाव के जो स्वामी बना दिए यही भगवान सूर्य को बना दिए। सूर्य भगवान जब यहाँ पर 1 साल बाद अभी इनका आना हो रहा है, सूर्य का गोचर एक राशि पर लगभग 30 दिन का होता है। इस हिसाब से 30 दिन यहाँ 30 दिन यहाँ, 12 राशियाँ होती हैं। तो यदि इसे पूरा कंप्लीट कर लिया भगवान सूर्य ने तो 1 वर्ष यही होता है। इसका साफ साफ मतलब ये होगा कि भगवान सूर्य पिछले 1 साल पहले यहीं पर थे आपके पंचम भाव पर, और आज 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक ये यहीं रहेंगे। अब फल की बात करते हैं। पंचम भाव पर सूर्य का आना, सबसे पहले तो आपके निर्णय क्षमता में एक बहुत अच्छा परिवर्तन आप देख सकते हैं या वृद्धि मान सकते हैं। हमारा निर्णय जितना अच्छा होगा, हमारे कार्य की शैली, हमारे कार्य की प्रखरता, उसमें हमें सफलता उतना ही प्रखर होगा, ये आप सब जानते हैं। तो इसी प्रकार से ये आपके निर्णय क्षमता को अच्छा बनाएंगे। पंचम भाव आपके एजुकेशन होते हैं, आपकी शिक्षा होती है। जो विद्यार्थी शिक्षा इत्यादि प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए तो ये भाई वरदान से कम नहीं होगा। 1 महीना प्रयास कीजिए, भगवान सूर्य का गोचर पंचम में है। यदि आप किसी प्रोफेशन के कार्य में हैं, जॉब करते हैं या व्यापार करते हैं, तो उस क्षेत्र में भी आपको कोई अच्छा खासा ज्ञान मिल सकता है, क्योंकि भगवान सूर्य जब पंचम भाव पर आते हैं तो ज्ञान की अभिवृद्धि करते हैं। माना जाता है कि सूर्य जहाँ पर होते हैं उस भाव को प्रकाशित करते हैं। तो इस कारण से प्रकाशित कहाँ हो गया? आपका पंचम भाव हो गया। यही वो भाव है जो आपके प्रारब्धों का प्रतिफल देता है। और भगवान सूर्य कौन है? तो भगवान सूर्य तो आदि अनादि हैं। बार बार चाहे कितनी प्रलय आ जाए, भगवान सूर्य को देखेंगे आप वहीं पर स्थित होंगे। ये पूर्व दिशा से उदित होते हैं और पश्चिम में आकर के ये छिप जाते हैं, अर्थात अस्त हो जाते हैं। तो इस कारण से प्रारब्ध का प्रतिफल भी यदि कोई ट्रांजिट है, यदि कोई गोचर है, हमें कब मिलेगा? तो याद रखिए वो सिर्फ पंचम भाव पर सूर्य आकर के हमें प्रारब्धों का प्रतिफल भी देते हैं। इस हिसाब से संपूर्ण दृष्टिकोण से ये अनुकूल हो गया। पंचम भाव ही वो भाव हो गया जो हमारे प्रेम संबंधों को प्रकाशित करता है। इसलिए हमारे प्रेम कैसे होंगे, जिनसे भी हम प्रेम करें उनसे प्रेम कैसे रहेंगे और उनके साथ हमारे संबंध कैसे रहेंगे। तो सूर्य यदि पंचम में आ जाए तो जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ प्रेम अच्छा होता है। यदि कोई लोग लव अफेयर में हैं उनके लिए भी ये सूर्य का गोचर अनुकूल माना जाएगा। अब इसी बीच में होगा क्या, 17 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक यही भगवान सूर्य नारायण अपने मघा नक्षत्र पर होंगे। अब मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। आप सब जानते हैं केतु कहाँ है, तो इसलिए हमने सूर्य के साथ साथ केतु को भी यहाँ पर लिखा हुआ है। केतु आपके सप्तम भाव पर चल रहे हैं। इसका साफ साफ मतलब ये हो गया कि सूर्य भगवान 31 अगस्त तक केतु के नक्षत्र मतलब केतु का प्रभाव देंगे, और केतु आपके सप्तम भाव पर बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल माना जाएगा। व्यापार में कोई अहम आप भूमिका निभा सकते हैं, किसी का सहयोग मिल सकता है। साझेदारी का यह स्थान होता है। जो लोग पार्टनरशिप का व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी ये अनुकूल माना जाएगा। सिर्फ यही नहीं, ये आपके दाम्पत्य जीवन को भी प्रदर्शित करता है, इससे दाम्पत्य जीवन के लिए भी अनुकूल होगा। ध्यान रखेंगे, इसके पहले एक हमने वीडियो बनाया था जिसमें केतु के बल को हमने कम बताया था, वो 0 से 6 डिग्री के अंदर आ गए हैं। इस कारण से सूर्य भगवान काफ़ी अच्छा
रिजल्ट देंगे जब वो मघा नक्षत्र पे होंगे, अर्थात केतु के नक्षत्र पे। तो 17 अगस्त से 31 अगस्त तक ये केतु का आपको प्रतिफल मिलेगा। साथ ही साथ ये समझिए, जैसे ही 31 अगस्त को 9:31 सुबह प्रातः का समय होगा, उसी टाइम पर ठीक ये पूर्वा फाल्गुनी नाम के नक्षत्र पर प्रवेश कर जाएंगे, जिनके स्वामी बनते हैं भगवान शुक्र। अब शुक्र का अभी कहाँ गोचर चल रहा है आप जानते हैं, चतुर्थ भाव में शुक्र गोचर हो रहे हैं। और जैसे 3 सितंबर आएगा ये फिर से ये नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। अब यहाँ पर जब शुक्र का प्रभाव मिलेगा तो शुक्र की 2 राशियाँ हैं, एक तो 2 नंबर और दूसरा 7 नंबर। 2 नंबर आपके धन भाव पर, 7 नंबर आपके सप्तम भाव पर। मतलब इसी 1 महीने के अंदर जब इनका नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र पे होगा, हमें अपने कुटुंब से भी लाभ की स्थिति बन सकती है, क्योंकि दूसरा घर हमारा धन होता है। तो आर्थिक स्थिति भी इस टाइम पर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। कोई धन इत्यादि की प्राप्ति की संभावना भी बन सकती है। हो सकता है हमारे कार्य व्यापार के द्वारा हमें धन की प्राप्ति हो। कार्य व्यापार के द्वारा क्यों बोले, क्योंकि ये सप्तम भाव के अधिपति भी शुक्र ही बनते हैं। तो इसलिए सूर्य जब शुक्र के नक्षत्र पे होंगे तो व्यापार में पुनः लाभ। कैरियर भाव से, कैरियर भाव हमारा सप्तम भाव है, इसलिए हमारे कैरियर में, नौकरी में और हमारे प्रोफेशन इत्यादि में भी हमें सफलता की स्थिति मिल सकती है। विशेष बात, जब शुक्र के नक्षत्र पर होंगे तब शुक्र हमारे द्वितीय से, तो हमने कहा कि धन संबंधी यदि वातावरण को देखा जाए तो बहुत अच्छा होगा। सूर्य आपके पंचम में है और धन भाव पर, ये धन भाव के स्वामी पर इनका गोचर होगा। तो धन कहाँ होंगे, धन हमारे माइंड में, हमारी बुद्धि में होंगे। मतलब इस टाइम पर हम कोई अच्छा ऐसा कार्य कर सकते हैं, कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो आर्थिक परिप्रेक्ष्य से बहुत बेहतर होगा। हो सकता है उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपके जीवन में इन 1 महीनों में देखने को मिल सकता है। अब सूर्य और केतु की बात हुई, इसके बाद जैसे ही आएंगे, जैसे ही होगा 14 नवंबर के बाद फिर पूरा 17 नवंबर तक यही पुनः कहाँ पहुँच जाएंगे, उत्तरा फाल्गुनी नाम के नक्षत्र पर पहुँच जाएंगे, यही भगवान सूर्य। और इसके उत्तरा फाल्गुनी नाम के जो नक्षत्र हैं, इनके स्वामी स्वयं भगवान सूर्यदेव होते हैं। इसलिए अपने ही नक्षत्र पर होने के कारण ये सूर्य और अधिक प्रभावी हो गए। सूर्य हमारे जीवन में शासक है, भूलिएगा मत। यदि हमें शासन की प्राप्ति होनी है अपने जीवन में, यदि हमें प्रतिष्ठा हमारे लाइफ में यदि है, कहीं पर भी आपके जन्म पत्रिका में देखिए सूर्य की स्थिति जहाँ पर होगी, आपको वो अगर अच्छा कंडीशन है सूर्य का, तो निश्चय माने पद प्रतिष्ठा मान सम्मान ये सब भगवान सूर्य हमारी झोली पर ला के रख देते हैं। पंचम भाव पर आए हैं, आपके त्रिकोण के मालिक त्रिकोण में आए हैं, बहुत बेहतर होगा ये मेरा मानना है। और आप इसे समझिए, क्योंकि आप अपने घर पे हैं, आप अपने घर पे रहेंगे, कितना सहज महसूस करेंगे अपने आप को, कितना अच्छा लगेगा, कितनी शांति मिलेगी, आप कितने अपने डिसीजन को कितना अच्छे से ले सकते हैं। सेम इसी प्रकार से भगवान सूर्य आपके डिसीजन पावर को अच्छा बना करके शायद कोई बेहतरीन कोई अवसर आपके सामने ला करके रख दें। भगवान सूर्य को प्रसन्न करने का उपाय आप सब जानते हैं। उन्हें सबसे भानु प्रिय नमस्कार शिव जल अभिषेक। इस संसार में सिर्फ 2 ही भगवान ऐसे हैं जिनको जल चढ़ाया जाता है, जिन्हें धार चढ़ाया जाता है। जल तो हमेशा बाकी सभी भगवान में आपने देखा होगा छींटा लगाया जाता है, लेकिन भगवान सूर्य को धार चढ़ाया जाता है, लोटे से धार चढ़ाया जाता है। और ठीक भगवान शिव शंकर भी ऐसे हैं, उनके ऊपर भी जल का धार छोड़ा जाता है। मतलब कहीं ना कहीं ये भगवान सूर्य भगवान शंकर से अपना दोनों का रिलेशन है, आप ये मानिए। और इसी कारण से भगवान सूर्य स्वयं एक शासक हैं और सारे दुनिया को ये प्रकाशित करते हैं। भगवान शंकर भी इसी प्रकार से हमारे जीवन को प्रकाशित करते हैं। और ये सावन के महीने में ही ये सूर्य का आगमन हुआ है, ये तो और विशेष बात हो गई। मेरा मानना है कि बाकी सभी ग्रहों की स्थिति अनुकूल है। आपने केतु को भी देखा था और राहु को भी देखा था, वो भी अभी उनके पास डिग्री वाइज कैपेबिलिटी कमज़ोर हो गई है। और सूर्य भी पंचम पर आ गए हैं। बहुत कुछ शायद बदल सकता है। आप अपने निर्णय पर ध्यान दीजिए। इस समय पर सबसे ज़्यादा आपकी बुद्धिमत्ता और हाँ, संतान संबंधी यदि कोई चिंता है, किसी भी प्रकार की चिंता है, उसे भी ये अनुकूल बनाएंगे, क्योंकि सूर्य पंचम पर आकर के ये सब कार्य हमारे जीवन पर प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा होगा, सबने इसे जाना होगा। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, हमारे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा है, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन प्रदान करते हैं। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम नमः शिवाय।